ईरान ओमान के बीच चल रही वार्ता पर इस वक्त दुनिया भर की नजरें हैं। आखिर यही आने वाले वक्त में ये तय करने वाला है कि तेल और गैस के दाम कहां तक जाएंगे, भारत और दूसरे एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था कैसे सामान्य रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि हॉर्मुज के मुद्दे को जल्द हल कर सामने आ जाएगा, लेकिन अब परिस्थितियां पहले से बिल्कुल अलग होंगी। ईरान खुद को बॉस बनाना चाहता है और ओमान अमेरिका इसे सामान्य बनाना चाहता हैं। इस पर पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल का गुजरता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यहां जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई थी और तब से सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। ईरान ने कई जहाजों पर हमला भी किया था जिन्होंने उसकी अनुमति के बिना गुजरने की कोशिश की। अब ईरान और ओमान के बीच इस जलमार्ग को फिर से व्यवस्थित करने को लेकर एक समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। ईरानी विदेश मंत्री और अन्य राजनयिक सूत्रों का कहना है कि बातचीत अच्छी चल रही है। दोनों पक्ष जल्द ही समझौते का ऐलान कर सकेंगे। अल जजीरा के मुताबिक 1-2 दिनों में घोषणा हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि सारे मुद्दों पर बात हो चुकी है, सिर्फ 1-2 मामलों पर ही सहमति बननी बाकी है। नया समझौता जून 2027 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन से ज्यादा बड़ा है। किंग्स कॉलेज लंदन के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रॉब गेस्ट पिनफोल्ड के मुताबिक इसमें 2 अलग-अलग यातायात लेन बनाए जाएंगे। एक लेन ओमान और यूएई के तट के साथ होगी, दूसरी ईरान के तट के साथ। दोनों देशों ने इन नए रास्तों के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन पर बात बना ली है और सहमति भी बना ली है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये स्थायी समाधान नहीं होगा। जलमार्ग के बीच का हिस्सा अभी भी माइंस से भरा हो सकता है, इसलिए युद्ध से पहले जितनी बड़ी संख्या में जहाज गुजरते थे उतनी आवाजाही फिलहाल संभव नहीं दिखती। सबसे बड़ा विवाद शुल्क को लेकर है। ईरान जहाजों के कार्गो की कीमत का 5 से 7% शुल्क लेना चाहता है। ओमान करीब 3% की बात कर रहा है। वहीं अमेरिका बिल्कुल भी कोई फीस नहीं चाहता। ईरान इसे समुद्री सेवा शुल्क बता रहा है, जो खनन, साफ करने, सुरक्षा और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बदले लिया जाएगा। ईरान का कहना है कि खनन साफ करने का काम वह खुद करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस टोल का नाम बदलकर कोई ऐसा शब्द रख दिया जाए जो ईरान को मंजूर हो लेकिन अमेरिका को भी पूरा विरोध न करना पड़े तो बात बन सकती है। अमेरिका इस जलमार्ग को पूरी तरह मुक्त और बिना किसी शुल्क के देखना चाहता है, लेकिन इस वक्त ईरान साफ कह रहा है कि उसकी वार्ता ओमान से हो रही है और समझौता भी वही कराएगा। राष्ट्रपति ट्रंप खुद कई बार कह चुके हैं कि डील जल्द हो सकती है और बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान बार बार साफ कह रहा है कि वह अमेरिका से कोई सीधी वार्ता नहीं कर रहा। ईरान के मुताबिक ट्रंप की धमकियां और बयानबाजी समझौते में देरी का कारण है। ईरान चाहता है कि जलमार्ग पर प्रबंधन और सुरक्षा उसकी संप्रभुता के तहत रहे और वह किसी तीसरे पक्ष को इसमें दखल नहीं देना चाहता। इसलिए ट्रंप को इस समझौते का सीधा पक्ष नहीं बनाया जा रहा है। अमेरिका चाहे कितनी भी बयान दे दे, लेकिन सब जानते हैं कि वास्तविक बातचीत ईरान और ओमान के बीच चल रही है। हॉर्मुज पर हो रहे समझौते में जो देश शामिल हैं वो ईरान और ओमान हैं। जिस नई लेन की बात हो रही है वो ओमान और यूएई से जुड़ी हुई होगी। ईरान के साथ भारत के बुरे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन ओमान और यूएई के साथ उसके गहरे संबंध हैं। ऐसे में जो भी व्यवस्था हॉर्मुज में बनेगी उसका फायदा भारत को काफी हद तक होगा। अगर समझौता हो जाता है तो जहाजों के लिए 2 सुरक्षित लेन खुल जाएंगे। इससे तेल की आवाजाही कुछ हद तक बहाल हो सकती है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि यह व्यवस्था स्थायी बन पाएगी या नहीं। ईरान का रुख साफ है कि बिना उसकी मंजूरी के कोई जहाज नहीं गुजरेगा। अब इंतजार इससे जुड़े आधिकारिक बयान का है, जिसकी घोषणा आज या कल में हो सकती है। ये समाधान अगर टोल के साथ आया तो इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।